हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ दिया वांगसन स्टोरी एक्सप्लेन एंड मैं हूँ आपकी तिहू। आई होप यू वेल, हेल्दी सेफ एंड हैप्पी नाउ। एंड यस, फाइनली मेरा तबीयत अब थोड़ा सही है। सो मैं आपके लिए जो मैंने फैन फिक्शन शुरू किया था उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ गया हूँ, जिस फैन फिक्शन का नाम है आई एम नॉट गिव अप विद यू। ये उसका नेक्स्ट पार्ट है, आई मीन सेकेंड पार्ट है। सो चलिए पार्ट की तरफ चलते हैं। एंड अगर आपको ये जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जाके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि स्टोरी से रिलेटेड जो मैंने अपडेट होगा उसके नोटिफिकेशन को आप लोग मिस ना करो। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो डियर, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी की सिस्टर ने उसे रोज़ ने उसे धोखे से बुलाया था नाइट क्लब में एंड उसको 4 बॉयज़ को 15 lakhs में बेच दिया था। वांगजी के साथ उन्होंने बहुत बुरा करने का कोशिश किया, बट वहाँ पर एक लड़के ने आकर वांगजी को बचा लिया था। सो और उसके ब्रदर्स ने आके सारे मामले को सॉर्ट डाल दिया था। उसके बाद उसके एक ब्रदर ने कहा था, जिस आदमी ने वांगजी को बचाया था, तो उसके ब्रदर ने कहा था कि भैया कि ब्रदर, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा सीरियस मामला है, इस लड़के को हम यहाँ पर नहीं छोड़ सकते, इसको अपने साथ ले चलते हैं। जब इसको होश आएगा तो इसके घर में हम इसे छोड़ देंगे, वैसे इसे आप उठाओगे या मैं उठाऊँ? तो वो पर्सन कहता है कोई ज़रूरत नहीं है। उसने वांगजी को अपनी बाहों में उठा लिया और वो लोग वहाँ से चले गए। बाहर 4-5 लग्जरी मर्सिडीज कार्स खड़ी थी। वो उनमें से में जाकर बैठ के गाड़ी सड़क पर चलने लगे और एक आलीशान मेंशन के सामने रुकती है। वो आदमी वांगजी को अपनी बाहों में लिए एक आदमी के बैक सीट के डोर को ओपन करने के बाद निकला। वो आदमी बहुत अमीर इंसान था। वो जितना अमीर था उतना ही खतरनाक था। उसके बारे में यह अफवाह थी कि उसकी पलकें झपकाने से ही लोग रातों रात गायब हो जाते हैं। वो आदमी और उसके भाई दोनों बहुत हैंडसम हैं। उसके साथ जो 4 आदमी हैं वो भी बहुत हैंडसम हैं। उनकी गाड़ियाँ एक आलीशान घर के पार्किंग लॉट में रुकी। उस अमीर इंसान का अलग ही रुतबा था। वो शहर का सबसे अमीर इंसान था। उसका मेन बिजनेस वेपन्स बनाने और उन्हें बेचने का था। वो इंडियन गवर्नमेंट को भी अपने वेपन्स देता था और इन्हें विदेशी कीमतों पर शहरों में विदेशों में बेचता था अपने वेपन्स को, और विदेशों में बहुत भारी कीमतों पर बेचता था। उसकी कंपनी के बनाए हुए वेपन्स को पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मांग थी। वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी करता था। उसके साथ कई अलग अलग बिजनेस भी करता था। उसे राजा कहना, उसे किंग कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि वो सच में वेपन्स का किंग था। उसकी कंपनी के बनाए हुए वेपन्स पूरी दुनिया भर की मिलिट्री एयरफोर्स अपने देश की सुरक्षा के लिए मांगती थी। हथियारों को खरीदने के लिए भी विदेशी जो सरकारें थी कितना भी पैसा बहाने के लिए तैयार थी। पानी की तरह पैसा वो बहा देते थे उन सभी वेपन्स के लिए। उस आदमी की जो एज थी वो 33 थी। वो बहुत ही यंग, हैंडसम, चार्मिंग था। उस पर अमीर घराने की लड़कियां मरती थी। यही नहीं, लड़कियां ही भी हर कोई उससे शादी करना चाहता। लड़कियां ही नहीं, लड़के भी उससे शादी करना चाहते थे। उसके बारे में यह अफवाह थी कि उसे लड़कियां पसंद नहीं हैं, वो गे है। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो आदमी बस लड़कियों से दूर रहता था। वो कुछ ज़्यादा ही गुस्से वाला इंसान था। वो गुस्से में बहुत भयानक लगता था। बिजनेस की दुनिया का में उसे एक नाम मिला था, मौत का देवता, डेथ ऑफ गॉड। वो सच में डेथ का देवता ही था। अगर उसका दिमाग फिर जाता था तो वो सब कुछ रोन डोलता था। उसके पास अच्छी खासी क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के पावर्स भी थे। मतलब वो एक हैकर भी था। वो इंडिया एंड चाइना का वेपन किंग था। वो जो हमारे जियांग का खानदान था उनका सबसे बड़ा बेटा था। लोग उसके ग्रैंडफादर की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे। वो बहुत इज़्ज़तदार फैमिली से बिलोंग करता था। विंग, जिसका नाम वेवभूषण है, वो उनका जियांग्स का सबसे बड़ा पोता था। उसका नाम वेवभूषण था और उसके छोटे भाई का नाम जियांग चैन था। जियांग चैन अपने ब्रदर विभूषण से 4 इयर्स छोटा था एंड वो उसके जो फ्रेंड्स थे, जिसका नाम
जिसका नाम, जो मैनेजर था उसका नाम वेनिंग था, और उसका एक क्लोज फ्रेंड जो उनका सेक्रेटरी भी था, उसका नाम हुसैन था, नी हुसैन, और बाकी उसके बॉडीगार्ड्स थे। अंदर जाने से पहले जो जंक्शन था वो बोला, भाई सोच लो, दादाजी इस लड़के को देखेंगे तो बहुत सवाल करेंगे, उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि आप एक लड़के को उठा लाए हो। तभी विंग ने उसे घूर कर देखा। तब जंक्शन बोला, हाँ हाँ विंग, तेरा भाई जो जो ये था रनिंग, वो कहता है, हाँ विंग, तुम्हारा छोटा भाई सही कह रहा है। अगर तुम्हारे दादाजी चाहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी शादी कर लो, अब लड़का देखकर तो वो बवाल मचा ही देंगे। मैं नहीं आ रहा, मैं तो सीधे घर मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं तो सीधे घर जा रहा हूँ। यह कहकर वो भाग गया। वांग जी जो था वो विंग की जो आर्म्स में बेहोश पड़ रहा था। तभी विंग ने कहा, धोखेबाज कहीं का, भाई ऐसे धोखेबाज दोस्त ना पाल। तब विंग वांग जी को लेकर अंदर जा था। फिलहाल उसके दिमाग में बस एक ही प्लान चल रहा था, उसके दादाजी लिविंग रूम में ही उसका वेट करे होंगे। हमेशा से वो ऐसा ही करते हैं, उन्हें अपने पोतों की बहुत चिंता रहती थी। उनके मदर उनके जो वो मरने से पहले अपने दोनों पोतों की औलादें देखना चाहते थे, पर विंग तो शादी करने के लिए राजी ही नहीं था। उसके दादाजी ने देखा कि उनका पोता एक लड़के को अपनी बाहों में उठाकर अंदर लेकर आ रहा है। वो हैरान थे बहुत ज़्यादा। विंग के जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने कभी भी अपने जो ग्रैंडसन है उसके हाथों में कभी भी, मतलब उसके साथ उन्होंने कभी भी किसी लड़का या लड़की को नहीं देखा था, क्योंकि विंग हमेशा लड़कियों से दूर ही रहता था। उन्हें पता नहीं था कि क्या प्रॉब्लम थी कि वो लड़कियों से भागता है। बाकी लोग अंदर आए। जो हमारा न्यू हुसैन था वो जियांगचन पीछे छिप रहे थे, जैसे उन्होंने कोई गुनाह कर दिया। दरअसल बात ये थी कि विंग ने थोड़ा सा पी रखा था। अगर दादाजी को पता चला तो वो डांटे और नाराज भी होते, इसलिए वो छुप रहे थे। दादाजी बोले, ये लड़का कौन है और यहाँ इसे क्यों लाए हो? आदि जो हमारा जंक्शन था वो बोला, दादाजी मैं भाई को समझा ही रहा था कि इस लड़के को यहाँ लाना ठीक नहीं है, लेकिन भाई मान ही नहीं रहे थे और यहाँ ले आए। ना भाई, दादाजी बहुत नाराज हो जाएंगे, अब भुगतो। उनके ग्रैंडफादर ने विंग के बात जो जंक्शन था उनकी बातों का दूसरा ही मतलब निकाल लिया। वो बोले, अच्छा तो चाह तो तुम्हें इससे शादी करना है, इसी वजह से यही वो लड़का है जिसकी वजह से तुम सभी लड़कियों से दूर भागते हो और यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? सभी लोग शॉक्ड हो गए। विंग बोला, नहीं 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 नहीं, हाँ। पहले तो नहीं करा था, फिर करा हाँ। ये सुनकर जो जंजन था वो और हुसैन तो बेहोश ही हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका भाई कहना क्या चाहता है, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका भाई गे है। यही नहीं, सब हैरान थे। उनके दादाजी बोले, मुझे पहले नहीं बता सकते थे? इसे छुपाने की क्या जरूरत थी? अगर तुम इस लड़के को पसंद करते हो तो तुम्हें तुम्हारी शादी इससे करवा दूंगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये अमीर है गरीब है, लड़का है लड़की, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपना परपोता दिखना है। जो हमारा विभूषण है वो मन में सोचने लगता है, ये सिचुएशन इतनी क्रिटिकल क्यों हो गई? दादाजी को दादाजी को ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर चाहिए, दिखना है उनको। हे ओ माय गॉड, भाई करना क्या चाहता है? मुझे तो लगता है आप गिव या फिर दादाजी को खुश करने के लिए ये सब कह रहे हो। मुझे अच्छे से पता है कि आप उस मेकअप की दुकान को पसंद नहीं करते हो जिसका नाम चार्वी है। वो एक लड़की है जो विंग को पसंद करती थी। हुसैन भी किसी लड़की को पसंद नहीं करता था और जंक्शन भी नहीं, क्योंकि जंक्शन ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में था जिसके बारे में हमें नहीं बताया जाता है। फिर अचानक से ये लड़का ऐसा कहाँ से दिखा, ये पागल तो नहीं हो गया? तभी वो विंग की तरफ देखने लगा। फिलहाल तो उसमें अपने अपने हाइक में कुछ और ही नज़र आ रहा था। वो झट से बोला, दादाजी ये मेरा प्यारा ब्रदर इन लॉ है ना? तो सब हैरान हो गए और उसे देखने लगे। तो हमारा जंक्शन है उसने बोला, ग्रैंडफादर ये मेरा प्यारा जो है वो ब्रदर इन लॉ है ना? तो सब हैरानी की तरफ उससे दिखने लगे। ग्रैंडफादर ने
वांगची को अच्छे से देखा और बोला, ये तो बहुत प्यारा है, पर मुझे लगता है ये तुमसे बहुत ज़्यादा छोटा है। वेवूशन बोला। बोलने से पहले ही जंक्शन बोला, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, आजकल एज गैप कॉमन है, प्रियंका चोपड़ा को ही देख लो, उसने अपने से 10 साल छोटे लड़के से शादी की है ना। भाई ब्रदर तो अभी 33 ईयर्स के हैं, और शायद मेरे ब्रदर इन लॉ की एज 19-20 तो होगी ही ना, या 21। आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका ग्रैंडसन जो है वो आपके लिए ग्रैंडसन जो है वो आपके लिए लाइफ पार्टनर लेके आया अपना। ये सुनकर ग्रैंडफादर बोले, विंग के दादाजी बोलते हैं, बात तो तुमने सही की, ये 18, 19, 20 या 21 साल का तो होगा, मतलब ईयर्स का तो होगा ही, क्या मतलब है, क्या तुम्हें इसका सही उम्र का नहीं पता? तभी जंगजन बोला, उम्र जानकर मैं क्या करूँगा दादाजी, मुझे कौन सा आर्मी में मेरा कौन सा आर्मी में सिलेक्शन होना है लेना। भाई से पूछ लो ना, मुझे तो आज ही पता चला कि उनको एक एज जैकेट एज एग्जैक्ट एज तो उन्हें ही पता होगा। ये सुनकर सब जंग जो विभूषण था उसकी तरफ देखने लगे। तो विभूषण बोला, हम बाद में बात करेंगे, ये बेहोश हो गया है। दादाजी बोले, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, कल तुम्हारी शादी की बात करेंगे। ये सुनकर यांगचन चक्कर खाते गिरते गिरते बचा। तभी विंग जो था वो वांगजी को लेकर चला गया। यांगचन ऐसे खड़ा था जैसे उसे कोई गंभीर विचार, वो गहरी किसी सोच में फिर विचार विमर्श कर रहा हो। सभी चले गए, वहीं अकेला लिविंग रूम में बैठा था। विंग ने एक सर्वेंट को इशारा करते हुए इंटरकॉम से बुलाया और बोला, इस लड़के के कपड़े चेंज कर दो। तो ईशाना ने हमें सिर हिला। ईशाना जो है वो विंग की एक मतलब मेंशन की एक सर्वेंट है, जो कि एक ओमिका है। और विंग अपनी जो उसके रूम के साथ अटैच स्टडी रूम था वहाँ चला गया। कुछ देर बाद ईशाना ने आई, वो थोड़ी परेशान थी। विंग ने बोला, क्या हुआ, तुम्हें कोई परेशानी है? तो ईशाना बोली, बिग बॉस बात ये है कि, और वो चुप हो गई। विंग बोला, क्या हुआ? ईशाना बोली, बिग बॉस, लगता है उस लड़के पर बहुत जुल्म बरसाया गया, उसके शरीर में मारपीट और जख्मों के निशान हैं, और वो भी ताज़ा हैं। शायद एक दिन पहले उसे बहुत बुरी तरीके से मारा गया। विंग सीधे भागकर रूम में गया और देखा ईशाना ने वांगजी के पीठ के बल लेटाया था। उसके शरीर को ब्लैंकेट से ढक रखा था। विंग ने जैसे ब्लैंकेट हटाकर सिर्फ वांगजी का पीठ को ही देखा, उसके बाजू पर भी निशान थे। वो बोला, मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। यह कहकर उसने डॉक्टर को फ़ोन किया। दादाजी जो थे वो सो गए थे, पर जो जंक्शन था वो भी लिविंग रूम में बैठकर इधर उधर घूम रहा था। तब उसने देखा कि डॉक्टर जो वेंजिंग थे वो वहाँ पर आए, और सोचने लगा, डॉक्टर वेंजिंग आधी रात को यहाँ क्या करिए? तब उसने जंक्शन से ने उससे पूछा, आप यहाँ क्या करिए और आपको किसने बुलाया? उसने डॉक्टर वेंकिंग से का रास्ता रोककर ये सब पूछ लिया। अरे डॉक्टर वेंकिंग, इतनी रात को आप इतनी रात को आधी रात को यहाँ पर क्या करिए? तो डॉक्टर वेंकिंग बोलती, आपके भाई ने इमरजेंसी के लिए बुलाया। अब जंक्शन सोच में पड़ गया। डॉक्टर वेंकिंग उनकी फैमिली डॉक्टर थे। वो सीधे विंग के रूम में चले गए और उसके बेड पर बड़े लड़के को देखकर हैरान थी। वो मजाक करते हुए बोली, क्या बात है, सबको लगता है कि आप गे हो, मुझे भी यही लगता था, पर आप तो। बीच में ही बात काटते हुए वेवभूषण बोला, डॉक्टर वेंकिंग, मैंने आपको इलाज करने के लिए बुलाया है, ना कि मैं गे हूँ या नहीं हूँ ये पता करने के लिए। आप अपना काम पूरा करिए। और बेडरूम से साथ ही बेड अटैच बार में चला गया। वहाँ जाकर वो वाइन पीने लगा और वो प्लानिंग कर रहा था कि वो एक अच्छा आइडिया मिल जाए कि वो चार्वी से शादी नहीं करना चाहता था। उसकी बहुत बड़ी वजह थी, चार्वी जितनी अच्छी दिखती थी उतनी ही अच्छी थी नहीं। विभूषण लोगों की नीयत को पहचान लेता था। उसकी नज़रों से चार्वी भी नहीं बच पाई थी, पर चार्वी ने उसके दादाजी का दिल जीत लिया था। उसने वांगजी की फ़ोटो क्लिक कर रखी थी और कुछ देर पहले ही अपने डिटेक्टिव को उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए वांगजी फिलहाल के लिए चार्वी से बचाने की वाली एक तलवार थी। उसके दिमाग में बहुत ही खतरनाक प्लान चल रहा था। ये प्लान
वांगजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था, बल्कि ये प्लान फिलहाल वांगजी की ज़िंदगी बचाने के लिए काफ़ी था। एक ही झटके में उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। उसके लिए तो विभूषण ये एक मतलब उसको बचाने वाला मसीहा की तरह उसकी लाइफ में आया था, जिसने उसकी इज्जत बचा लिया था। पर विभूषण राक्षस से कम भी नहीं था, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये सिर्फ वही जानता था, कोई और जान ही नहीं सकता था। सुबह बेडरूम के खिड़की से लगे पर्दों से चलती हुई सूरज की किरणें वांगजी के चेहरे पर पड़ने लगी। वांगजी की आंख खुलने लगी। उसने चारों तरफ देखा, खुद को कहीं और देखकर वो घबरा गया और तुरंत उठ गया। विभूषण बेडरूम के सोफे पर बैठकर अपनी गोद में लैपटॉप लेकर काम कर रहा था। वांगजी ने खुद को देखा और जल्दी से ब्लैंकेट से खुद को ढक लिया। दरअसल उसके घावों पर दवाई लगाने के बाद उसके कपड़े नहीं पहनाए गए थे। वांगजी उल्टा पुल्टा सोचने लगा। उसकी नज़र काम कर रहे विभूषण पर पड़ी तो वो आंखें फाड़ फाड़ कर उससे देखा जा रहा था। उसने अपनी ज़िंदगी में इतना हैंडसम इंसान नहीं देखा था। विभूषण के चेहरे पर अलग नूर था जो उसे सबसे अलग बनाता था। वांगजी को रात की बात याद आई। वो सोचने लगा, जिसने उसे बचाया शायद उसी ने उसका फ़ायदा भी उठाया। अपनी किस्मत को कोसने लगा। विभूषण की नज़रें ने उठाकर उसे देखा और बोला, तुम उठ गए? उसने वांगजी का फेस देखकर ही पता लगा लिया कि वांगजी क्या सोच रहा है। उसने अपने लैपटॉप को टेबल पर रखा और उठकर उसकी तरफ आने लगा। वांगजी घबरा गया और ब्लैंकेट को कसकर पकड़कर पीछे की ओर सिरकने लगा। विभूषण बेड के पास गया और बोला, कुछ भी उल्टा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। जहाँ तक कि तुम्हारे कपड़ों की बात है तो मेरी मेड ईशाना ने चेंज कर दिया। तुम्हारे घावों पर दवाई लगाने के बाद मैंने तुम्हें कपड़े नहीं पहनाए थे। वांगजी डरते हुए बोला, क्या आपने मेरी जान बचाई? विंग बोला, तुम्हें क्या लगता है किसने बचाई? वांगजी बोला, थैंक यू सो मच सर, अगर आप नहीं होते तो। विभूषण ने बीच में ही बोला, मैंने उन लड़कों को 1 करोड़ देकर तुम्हें बचाया है। 1 करोड़ जानते हो ना कितने जीरो होते हैं 1 करोड़ में? वांगजी हैरान होकर उसे देखने लगा। विभूषण ने अपना जाल फेंका और बोला, तुम अगर जिंदगी भर भी कमाओगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा सकते हो। मैंने तुम्हें 1 करोड़ देकर बचाया, तो जाहिर सी बात है अब तुम मेरी चीज़ हो और तुम इस कर्ज से छुटकारा पाना चाहती तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करते जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। लोग मुझे राक्षस बुलाते हैं। वांगजी डर कर सर से पाँव तक कांपने लगा। विभूषण सही तो कह रहा है, वो जिंदगी भर भी कमाएगा फिर भी 1 करोड़ नहीं कमा सकता है। उसके लिए तो 1,000 भी बहुत होते हैं यहाँ तक। और ये बात तो रही 1 करोड़ की। विभूषण बोला, मैंने कुछ कहा? तुम मेरी चीज़ हो, तुम्हें सारी बातें माननी होगी मेरी। मुझे पता चला तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें जीने और मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तुम्हारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना है, इसलिए तुम यहीं पर रहोगे और तो तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा, समझे? सो डियर्स, आप लोग को ये इस एफएफ का सेकंड पार्ट कैसा लगा है? जैसा भी लगा है प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। आई नो मेरा वॉइस में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा बिकॉज यार मेरे हेड में अभी भी पेन हो रहा है क्योंकि स्टिचेस लगे हुए हैं जिस वजह से। ओके, सो पार्ट जैसा भी लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना एंड अपना ढेर सारा प्यार दो यार चैनल को। आई नो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करके अपना चैनल का प्रमोट करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि डियर्स मेरा असल में कोई मोटिव ये नहीं है कि मैं किसी को हिट करना चाहता हूँ या जो मैं फैन फिक्शन शेयर करता हूँ उससे किसी को हर्ट हो। मेरा जो मोटिव है वो सिर्फ आप लोग को एंटरटेनमेंट करना है, एंटरटेन करना है। ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं तो आप लोग बोलोगे बहुत ज़्यादा बोलती है ये लड़की। सो चलो बकवास बंद करती हूँ, सीधा मेन मोटिव पे आती हूँ। अगर फैन फिक्शन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड हो सके तो प्लीज़ यार ढेर सारा लाइक और सब्सक्राइब करो एंड चैनल को कमेंट करो ताकि मैं आप लोग के जो भी कमेंट होते हैं मैं उनका रिप्लाई ज़रूर दूंगा अगर मुझे टाइम मिलता है तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू माई वांगचन एंड चैनल फैमिली। लव यू, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू।